बाइक पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? आज से आप महंगी होती थी बाइक, ये सस्ती की तो लड़कों ने खरीदना शुरू कर दी। उन लड़कों ने भी खरीदी जिनका भी लाइसेंस नहीं बना। लाइसेंस तो बनता किसका है, कौन बनवाने जाएगा? तो अब हादसा भी ज़्यादा हो, क्योंकि आप वो ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद लाइसेंस बना के देते हैं, अब आप गाड़ी चला सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं होता कि पैसे खिला के किसी भी तरह के लाइसेंस बनवा लेते और ट्रेनिंग तो कोई देता ही नहीं। अगर ट्रेनिंग का लाइसेंस, अब इसी तरह जो है, अब एक लड़के के साथ जो है ये लाइसेंस आ गया, भाई आप शादीशुदा हो, लेकिन लाइसेंस तो बन गया, लेकिन यहाँ पर हम भी टेस्ट नहीं ले रहे। ये बताएं, आपने वो बातें पढ़ ली हैं, वो चीज़ें सीख ली हैं कि क्या क्या बोलने से तलाक हो जाती है। अगर उनके घर पे आके बोल देंगे ना, आवाज़ स्लो कर दें, बंद कर दें, नहीं बंद कर देंगे, उनके घर पे आके पड़ोसी है ना, कोई चीज़ की आवाज़ आ रही है, कोई क्या करें ना, कोई इनको बोले हुए निकाह हो रहा है, वैसा ये खामोश है, क्योंकि पूरी तवज्जो आपकी चाहिए। आप 10 मिनट के लिए खड़े भी हुए, लेकिन 10 मिनट में से कुछ तवज्जो भी इधर रही, कुछ उधर रही, तो फिर बात ना बनेगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक जब अच्छा एहतमाम किया, साउंड लगवाया, ये किया, वो किया, तो एक अच्छे माहौल में गुफ्तगू होगी तो सामने वालों की समझ में एक अच्छे अंदाज से आए। और शादी से पहले जो है एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए, एक अच्छे अंदाज से हो, एक अच्छी गुफ्तगू। मैं चाह रहा हूँ कि माइक स्टार्ट हो जाए ना, तो ताकि ख़वातीन भी बैठेंगी, उन तक भी आवाज़ जाए, तो एक हो जाए। लेकिन साउंड स्टार्ट हो जाए तो लाइटें तो जल रही हैं, जितनी जलने की आदमी को होते ही बांट दें, ध्यान रख दे उनके पास, रखवा दे उर्दू के पास। आज 2 घंटे लाइव हो रहा हूँ, कि जब आया हूँ तो यार बोल के ऐसी बातें चले, शायद उससे किसी को फायदा होता है। हाँ जी, अच्छी बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। मैं अलहम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह पे निकाह पढ़ाता हूँ, लोग मुझे आके हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं मेरी 55 साल उम्र है, बोलते मेरी 60 साल उम्र है, लेकिन ऐसा निकाह नहीं होता। जब मैं पढ़ाता हूँ उधर जाके बड़े आगे यार आप आने निकाह, तो ये भी होना चाहिए ना कि आप स्पेशलिस्ट की तरफ जाए ना। जब आप इससे पढ़ा लें, बाद में जो पढ़ाने वाला हो गया मसाइल बताओ। और जैसे कि मैंने आपको लगी बोल दिया कि पता नहीं होता है कि लड़की के पास जाके बोलना क्या, वैसी टेंशन लगी होती है। दूल्हा पे इतना महंगा हार होता है, एक फेरा होता है, कान में आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि हो सकता लड़की जैसे मैं आपको हो सकता है नीचे कहते हैं तारों में जितना खराब होती है, बना हुआ है, तो नहर कितना रखा है, क्या बोल रहे हैं, यही चीज़ें समझाना चाह रहे हैं। ये बता रहे 25 जिसको देना होता है ना उसको नहीं पता। हमारी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये समझ लें 95% जो है माहौल यही वाला बना होता है। लड़का कहता है भाई देना किसमें, अगर लड़के का बस नहीं चले ना, बोला इससे बोल दो कबूले 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 भी तो आप ही बोल रहे हो। तो जब कबूले कबूले कर रहे हो करवा के रखते ना, जब कबूले कबूले इसकी बात नहीं कर रहा हूँ फरहान की, एक जनरल बात कर रहा हूँ। जब कबूले कबूले आप बोल रहे हो तो हर चीज में आप भी कबूल हो, मेहर भी मुझे कबूल है, यानी बीवी कबूल नहीं है, बीवी के साथ साथ और भी सारी चीजें, सास ससुर, ये नंदे, ये रिश्तेदार, ये खानदान। निकाह को निकाह कहते इसलिए है कि निकाह के मायने मिलना है, निकाह के मायने मिलना। इससे निकाह से 2 लोग मिलते हैं, 2 खानदान मिलते हैं, बाज़ दफा निकाह की वजह से जो है 2 मुल्क मिल जाता है। तो इस तरफ जो है वो आपने तवज्जो करना पड़ेगी कि निकाह को निकाह कहते क्यों। फिर इसी तरह जो है याद रखें, निकाह से पहले, शादी से पहले लड़के की या लड़की की तरबियत नहीं हुई, ट्रेनिंग नहीं हुई। इसको ना आवाज को मैच करें, मैं बोल पहले रहा हूँ, आवाज आप बाद में रही, तो इसकी मैचिंग करें, एक आवाज। तो लड़का या लड़की की याद रखें, शादी से पहले ट्रेनिंग तरबियत नहीं हुई, तो इसकी मिसाल यूं है कि जिसको तैरना नहीं आता था उसको पानी में धक्का दे दिया, बोलता तैरता है तो तैर जा, डूबता है तो डूब जा।
और फिर जब यहाँ शादी होने लगती है तो बहुत अच्छा माहौल बनाते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल बनता है। आवाज रिपीट नहीं करो, सादा करो। हमारे यहाँ बहुत एक अच्छा माहौल बनता है। इस तरफ स्पीकर करें, एक स्पीकर इस तरफ, मॉनिटर दे रहे हैं, दोनों आ रहे बापू, दोनों आ रहा, गुड हो गया। तो जब शादी होने लगती है, अभी बात बनी नहीं है, बात क्या है, अभी सिर्फ देख रहे हैं। लड़के वाले आते हैं लड़के को देखने, लड़की वाले भी जाते हैं। तो जब आते हैं ना लड़की वाले देखने लड़के वालों की तरफ, तो वो एक हम अच्छा सा दस्तरखान बिछाते हैं। क्या होता है उसमें, समोसा भी होता है, पकौड़ा भी होता है, तो गुलाब जामुन भी, तो रसगुल्ला भी, फिर चाय भी आ जाती है। फिर जो है ना थोड़ी सी बातचीत होती है, कुछ देर गुजर जाए तो बोलते हैं एक और मरतबा चाय वाला, नहीं भाई एक और मरतबा, और मिलते कैसे खड़े हो, अरे भाई आइए बैठे बैठे, ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद जो है ना ये लड़की वाले जब लड़के वालों के यहाँ जाता है तो बोलते हैं यार जब पान खिलाया था, हम जो है वो इनको काजू खिलाएंगे, बादाम खिलाएंगे। तो वो अच्छा एहतमाम करते हैं, बोलते हैं यार कितने अच्छे लोग हैं, बोलते हैं भाई कर दो यार, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे खाना खिलाते हैं। फिर क्या होता है जब शादी पक्की हो जाती है, अभी तो बनी नहीं है ना, पता है कि मना भी हो सकता है, वो कहते हैं बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी, ठीक है, बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो जब भी ठीक है। तो फिर जब है ना रिश्ता पक्का हो जाता है, अब ये होते हैं 4 दिन का फंक्शन, 4 दिन का, बारात, लड़की वाले आएंगे, लड़के वाले, माइयों और ये वलीमा। ये 4 दिन के अंदर जो है, 4 दिन के अंदर जो है ऐसा होता है कि पहले कैसे मिल रहे थे कि रिश्तेदारी नहीं थी, पहले खड़े होकर भाई ये अरे पान ये, लेकिन अब रिश्तेदारी हो गई है। इन 4 दिनों के अंदर अंदर बहुत सारे दिल खराब हो जाते हैं। जिसने हाथ नहीं पहनाया, जिसने इस्तेमाल नहीं किया था, जिसने हमें पूछा नहीं टेबल पे आकर, कि पूछ ही नहीं रहे थे, इन्होंने इज्जत नहीं दी, इन्होंने यूं नहीं दिया, यूं नहीं दिया। 4 दिन के 2 दिन के फंक्शन में जो है सारी मोहब्बत है। भाई देखें हमारी यहाँ रस्म में 25 किलो मिठाई लाएंगे, भाई हमारी यहाँ रस्म में ये चीज होगी। आप सामने वाली की पोजीशन ही नहीं समझ रहे, हम रस्में सारी अदा करवाते हैं, रस्में सारी अदा करवाते हैं, लेकिन सामने वाले का दिल नहीं जीतते कि यार अच्छी नहीं लगी उसको हमारी कोई बात, हम बैठे। तो फिर जब शादी हो जाती है, फिर वो घर जाते हैं लड़की वाले के, तो या लड़के वालों के ना वो दस्तरखान नजर आता है, ना समोसा ना पकौड़ा, हम बोले कहाँ हो भाई, दोनों चाय का भी नहीं पूछ रहा है, पहले 2 मरतबा चाय पिलाई, तो बोले भाई बजट ही, तो हम लोग बजट पे चल रहे होते हैं। तो याद रखें शादी से पहले भी एक ट्रेनिंग है, तरबियत है, आप एक अच्छा अंदाज दिखाएं। और बाद दफा होता यूं है कि जब शादी होने लगती है ना, तो अच्छी चीजें दिखाकर उसका ऐब छुपाया जाता है। याद रखें हम लोग यार घर ऐसा था, वो यार इतना अच्छा खाना खिलाया, तो याद रखें जबान खाती है, जबान खाती है तो नजर शर्माती है। तो आप ना इन चीजों में हो जाते हैं, सोने की वो दी, बाइक दी, कार दे दी, इस तरफ लग जाते हैं, लड़के को नहीं देख पाते। फिर बाल दफा होता है यार हम तो यूं समझ रहे थे, यार मैं तो यूं समझ रहा था, ये तो आप समझ रहे थे ना भाई, छानबीन क्यों नहीं की। याद रखें जितनी भी छानबीन है वो है शादी से पहले। अब जो करना है फैक्ट्री में मालूम करना है, दोस्तों से मालूम करना है। अब हमारे यहाँ होता है काम पे हम लोग जा रहे होते हैं, रूटीन के काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो है वो देखभाल नहीं करते, पूछगछ नहीं होती। फिर कभी कोई दोस्त कोई रिश्तेदार मिल जाता है, अब शादी के दौरान ही मालूमात दे रहे होते हैं, कैसा लग रहा यार, ये कैसा है, अब वो बता देते हैं लड़के को जाकर, यार वो तेरे को ये पूछ रहे थे। फिर क्या होता है बात खराब। अब नसीब है, जितनी भी मालूमात है वो शादी से पहले की है, शादी हो गई अब नसीब है। आप जो पूछते पहले आपने पूछना था, जब डिलीवरी हो गई अब माल खरीदा हुआ माल वापसी है तब्दील नहीं होगा। इसी तरह जो है ये चीजें आपको सीखना पड़ेंगी। तो शादी से पहले लड़की की भी ट्रेनिंग की जाए, लड़की की भी ट्रेनिंग की जाए, सास की तरबियत की जाए। सास बसों का माहौल नहीं बन पा रहा होता है, लड़का बोलता है अम्मी क्या हो गया, अब लड़का बीच में आके खड़ा हो जाता है। याद रखिए शादी से भी लड़के को भी बरकतें मिलती हैं, लड़की को भी बरकतें मिलती हैं। एक मर्जी गाय सुनाओ, एक बुजुर्ग थे, उनके ख्वाब में एक लड़के के ख्वाब में एक बुजुर्ग आया ख्वाब में, तो कहने लगे इतनी तारीख को इस दिन तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। तो लड़का कितना डर जाता है, तो बोलता है यार मैं मर ना जाऊं। तो वो डर के चल रहा होता है, अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देता है, वो अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देता है। उन्हीं अच्छे अच्छे कामों में जो है वो शादी भी कर लेता है, लेकिन लड़की वालों को नहीं बताता कि ऐसे ऐसा ख्वाब आया, वरना से शादी करेगा होगा, मर जाएगा, शादी मत करना, इसको तो ऐसी बशारत हो गई है। अब दिन चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये डरा हुआ होता है कि अब गया तो तब गया, अब गया तो तब गया। लेकिन जैसी वो डेट आती है, वो तारीख आती है, इसको कुछ नहीं होता, ये खुश हो जाता है, यार मजे हो गए, बचत हो गई। अब जैसी वो दिन तारीख गुजर जाती है, साथ खैरियत से खुश होता है कि बचत हो गई। चंद दिनों के बाद यही बुजुर्ग दोबारा ख्वाब में आ जाते हैं,
तो ये अर्ज करता अली आप तो कह रहे थे मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन देखें मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो बुजुर्ग फरमाते हैं मौत तो लिखी गई थी, लेकिन जिससे निकाह हुआ, जिससे शादी हुई, उसकी किस्मत में भी बेवा होना नहीं लिखा, जिसकी वजह से तुम्हारी बचत हो गई। तो याद रखें बरकतें हैं। शादीशुदा नमाज पढ़ता है उसको ज्यादा सवाब मिलता है। फरहान भाई मैं शक्ल से नमाजी लग रहे हैं, अगर इन्हें नमाज इशा नहीं पढ़ी, अब निकाह के बाद शादी के बाद नमाज जो पढ़ेंगे उसका सवाब 70 गुना या 82 गुना ज्यादा। शादीशुदा है वाले में, शादीशुदा के बारे में फरमाया कि जिसने निकाह किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया उसने अपना आधा ईमान महफूज कर दिया, आधा ईमान महफूज। तो बरकतें हैं शादी के बाद, बरकतें शादी के बाद हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना शादी से पहले बरकतें ढूंढ रहे होते हैं। आप निकाह करें अच्छी उम्र में, अच्छे वक्त में, जैसे आपका यूं माहौल बन गया अब फौरन शादी की तरफ आए। हमारे यहाँ लेट कर देते हैं शादी, ऐसी उम्र में शादी करते हैं, ऐसी उम्र में शादी करते हैं कि मेहंदी हाथों में तो लगती है लेकिन बालों में भी लगती है। ऐसे शादी करें कि मेहंदी सिर्फ हाथों में लगे। ये खवातीन के लिए कि मर्द को तो मेहंदी लगानी ही नहीं चाहिए, न शादी के मौके पे, किसी मौके पर मर्द मेहंदी नहीं लगा सकता। हाँ दाढ़ी में या सर के बालों में मेहंदी लगाने की उसको इजाजत है। तो आप शादी को समझ के करें। शादी जब हम लिखते हैं तो कितने नुक्ते, बाकी कोई मालूम होगा लेकिन बताया नहीं। शादी जब लिखते हैं तो कितने नुक्ते, 3। बोले ना यार थोड़ा सा, 3 नुक्ते हटा दें क्या पढ़ा जाएगा, शादी। तो शादी कीजिए लेकिन शादी कीजिए। तो शादी में जो है बड़ा एक समझ के, अब बात है ना, देखिए मैं इस दौर का हूँ, यानी कि मैं निकाह ज्यादा पढ़ा रहा हूँ ना, लोग मुझसे माशाल्लाह निकाह पढ़वाते हैं, तो इसी वजह से आप थोड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी, तरबियत हो जाएगी। तो यूँ होता है कि मसाइल भी फिर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। किसी दिन कोई नहीं आता ना, अगले दिन 2-3 आ जाते हैं, फिर कसरों निकल जाती है। तो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि मसाइल नहीं आ रहा हो, कभी ये मसला, कभी वो मसला, कभी यूं पता ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है, माहौल क्या बना हुआ है, मेहर क्या होता है। एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगा उसकी बहन का निकाह पढ़ाना था, तो मैंने उसको फार्म आप पहले दे दिए। तो कहने लगा कि मैंने उसको बताया देखो ये मेहर होगा, ये यहाँ पर ये सब मालूमात लेके रखिएगा। तो उसकी शादी को 3 साल हो गए थे, 3 साल। तो उसके 2 बेटे भी थे, बच्चे भी थे। तो मैंने बोला भाई ये मेहर है, तो बोला शादी में क्या मेहर भी होता है? तो मैं बाप बैठी आई फिर जो उसको मदनी फूल दिए गमले के साथ। तो यार तुम्हें ये जरूर पता था कि कोटी कहाँ से सिलवानी है, खाना कहाँ से होगा, लाइटिंग कहाँ से होगी, कौन से गाने रुखसती के वक्त होंगे, कौन से गाने एंट्री के वक्त होंगे, सब कुछ पता होता लड़के को। हमारे नहीं पता तो ये नहीं पता कि भाई मेहर भी है, फिर मेहर की फिर किसमें होती है कि कौन सा वाला है, नहीं पता होता। हमारे यहाँ लोगों को ये बातें बहुत कम, जो मेन चीज है ना वही नहीं पता। बाल दफा तो शादी में जो होता है ना यार, वो कहते हैं कि पहले ही निकाह करवा लेना। इसमें 2 नियतें होती हैं, पहले निकाह करवा लेना इसलिए कि यार वो एक अच्छी नियत ये है कि यार मस्जिद में करवा लो, क्योंकि हमारी यहाँ शादी है हॉल में, तो मस्जिद में तो बरकत मिलेगी। मैं तेजी से नेमत के लिए बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा निकाह हो रहा था, मैं कहाँ करें निकाह यार, तो मैं कह मदीने में कर, तो हमारा निकाह जो है मस्जिद नबवी के अंदर हुआ। तो ये अच्छी सोच बना, फिर उसकी बरकतें भी ऐसी उतरेंगी ना, जोड़े पे नाजिल होंगी। तो फिर उसके बाद जो है ना, इसलिए पहले करवा लेते यार ये मौलवाना साहब आ जाएंगे तो जो गाना वाना चल रहा होगा ये 5-10 मिनट के लिए बंद करना पड़ेगा। तो बोले यार पहले ही करवा लेना भाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 10 मिनट का भी नाचने गाने का वक्फा है, हम नाचते आएंगे नाचते ही चले जाएंगे। मैं बताया जिस शादी में एंट्री से लेकर इख्तिताम तक नाच चलता रहा, गाना चलता रहा, अल्लाह ताला की रहमत कहाँ से आई। हमने ऐसी भी शादियां देखी जहाँ से बारात चली थी, नोट लुटाना शुरू करे, नोट लुटाना शुरू करे, पहुंच गई नोट लुटाते रहे। फिर वापसी में भी इसी किस्म का माहौल बना, लड़के को दी करोला कार, भाई को दी बाइक, सोने के सेट, बहनों को ये इस किस्म का माहौल बनाया। फिर भी लड़की चंद दिनों के बाद जो अपने घर आकर बैठे, क्योंकि घर इस तरह बसते ही नहीं है। बैंक्वेट में शादी करने से, ज्यादा जेल देने से घर इस तरह नहीं बसते। घर बसते अल्लाह ताला की रहमत से। अगर रहमत शामिल होगी तो घर बसेगा, फलेगा, फूलेगा। मैं इसमें भी अभी थोड़ी देर कर दूंगा ना, जैसे मैंने करनी ही है तो बात करेंगे भाई। हालांकि मेरे जाने के बाद जो है ना कुछ और ही माहौल बना रहेगा, घंटों चलता रहेगा प्रोग्राम। मैं एक बात कह रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ इधर की नहीं, तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब जैसे लड़की को कोई गाइड करने वाला मिल गया, लड़की को एक गाइड करने वाला मिला कि भाई नजर रखनी है, क्या बोला, नजर रखनी है। लड़की ने अच्छा बोला, घर अच्छे तरीके से चलाना चाहते हो तो लड़के पे रखनी है नजर। लड़की ने रखी नजर, हर वक्त की नजर, हर वक्त की नजर। लड़का ऑफिस के लिए निकला घर से बाहर, तो जैसे वो 9 बजे गाड़ी में बैठा
तो बेचारे का मोबाइल किसी ने निकाल लिया किसी ने, ऐसा बजा कि अब कभी बजेगा नहीं। मोबाइल किसी ने निकाल लिया, समझ में आ रही बात है? मोबाइल किसी ने निकाल लिया। अब बेचारा परेशान ऑफिस गया, तो जब 6 बजे घर पर आया तो देखा घर का मेन गेट खुला हुआ और सुशर साहब बाहर खड़े हैं। तो बोले वो क्या हो गया? तो सामान रखा जा रहा है गैस का बात। बोले ये सामान क्यों रखा है? बोले बदतमीज ये क्या हरकत कर दी? बोले मैंने क्या किया? बोले बात नहीं करो मुझसे। तो कहते कुछ बताया तो किया क्या है मैंने? तो अंदर जाता अंदर सांस होती है। तो कहते हैं बेटा शक्ल से लगते तो नहीं है लेकिन जो हरकत कर डाली। तो भाई सब डांटे है तो बोला साले भाई वाले छोड़ेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं छोड़ोगे भाई? बोले किया क्या है मैंने यार? हर कोई सही तरह मेरी नहीं रहा है, सामान क्यों लेके जा रहे हो? बोला बेटा आपने हमारी बेटी को तलाक दे दी है? यही बोला उन्होंने। बोले मैंने तलाक दी थी मुझे ही नहीं पता। बोले हाँ लेकर आओ मोबाइल। जब मोबाइल आया तो बोला देखो मोबाइल में क्या लिखा है कि मैं तुम्हें तलाक दी। 3 बताओ से लिखकर भेज दिया। बोले मैंने तलाक दी। बोले सुन तो ले कितने बजे तलाक आई है? बोले 2 बजे। बोले 9 बजे तो मोबाइल निकल गया। तो बात समझ में आई कि तलाक किसने भेजी? चोरों ने मिलाया मेरा नंबर, तो मिलाया तो चोरों ने उठाया। तो कहने लगे कि यार एक तो बदतमीजी की हद ये कि आपने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया, दूसरा ये कि आपने तलाक लेके भेज दिया, मेरा घर ही खराब कर रहे हैं आप। तो बोले यार क्या करें, जब से तुम्हारा मोबाइल चोरी किया बजा जा रहा है, तुम्हारी बीवी का मैसेज आ रहा है कहाँ हो, कहाँ पहुंचे, क्या खाया, घर कब आओगे, आज यहाँ घूमने आ रहा है। वो चुप ही नहीं हो रहा मोबाइल। तो हमने भी लिख कर भेज दिया तुझे तलाक दे दी, जब से खामोश पड़ा है। तो इसको भी तो इतनी नजर नहीं रखे ना, इसको भी तो इतनी नजर रखेंगे, ये ऐसी वाली टाइट वाली नजर रखेंगे। एक बात मैं और बता दूं भाई, जो पुराने लोग हैं ना, थोड़े से पुराना, जिनका अपना अपना तजुर्बा है, देखिए मैं अपनी मिसाल देके इनको नहीं समझा सकता। तुम तो हंसो कुछ तो बोलो, सन्नाटे में तो मैं अपनी मिसाल देके इनको नहीं समझा सकता, आप अपनी मिसाल देके इनको नहीं समझा सकते। बोले भाई हमने तो यूं रखा हुआ था। भाई आपने रखा हुआ था, इसको इसके हिसाब से कर लेते। आप बता दें कि यूं अब उसकी हो सकता है जहाँ इनकी शादी हो रही है मुझे नहीं पता, बात आपकी घर में शादी हो इकलौती बहन की, बात ज्यादा बहनें होती है। पहले बच्चों की तादाद ज्यादा होती थी, अब बच्चे जो है वो कम, ये बना है बच्चे 2 या 6, इसलिए उनकी बातें चल रही। अब ज्यादा बच्चों की विलादत का सिलसिला नहीं है। एक तो पहले आता है वो दुआ करवाने, यार शादी की दुआ करते हैं, इतनी मुश्किल से शादी होती है, फिर बच्चों की दुआ होती है, फिर ये बस ये दुआ में निकल जाता है वो। तो ये माहौल एक बन नहीं पा रहा, एक माहौल बन नहीं पा रहा। तो फिर वो कहते हैं कि भाई टाइट करके रखो। पहले दिन ही आपने ना लड़की को यूं रखना, क्या कर लो पागल हो गए, इस जगह पे मैं ही जुमला बोलूंगा, क्या हो गया टाइट करने में, क्या टाइट कर लो? हाँ इसकी कहीं चलती नहीं है, घर पे चला रहा हूँ टाइट करके। मैं कहूँगा टाइट नहीं, बहुत ढीला करके, यानी कि इसको अच्छी शॉपिंग करवाओ, एक अच्छा दिखाओ, क्योंकि आपने इस लड़की को भुलवाना है। कोई मेरी बेटी या मेरी बहन के बारे में कि इसको टाइट करके रखो, मुझे बुरा लगेगा ना यार। अच्छा फिर लड़का भी है ना, उसको दुल्हन का ना कहना माने, उसके लिए अच्छी सी चीज लिया है, आइसक्रीम लिया है, रसगुल्ला लिया है, दही बड़े लिया है, आलू भेज के अच्छे थे हैं। तो फिर यूं देख रहे होते हैं, शादी क्यों की थी? देखभाल रखने के लिए। देखभाल ही तो कर रहा वो, देखभाल करे तो फंसे, ना करे तो फंसे। तो बोले भाई करूं क्या? बोले क्या करूं? सास से नहीं बन पा रही होती है, यूं 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 यूं। तो लड़का बोलता है यार क्या करूं, मैं तो फंस गया। फिर वो कहता है कि फंस गया, बोला ही तुम लगी बेटा फंस गया, बोला है। मैं हर दूल्हा से पूछता हूँ तकरीबन ये बात, तो बोलता हाँ मुझे बोला है फंस गया बेटा। फंसेगा वो जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती। मियाँ बीवी गाड़ी के, जोर से बोलो, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए, गाड़ी के 2 पहिए होते ही नहीं, 4 गाड़ी के 4 पहिए। लेकिन ये पूरा तो बताऊं मियाँ कौन सा वाला पहिया, आगे वाला पीछे वाला? आगे वाला। मेरी नजर में पीछे वाला, कि आगे वाला पीछे वाला आगे वाले को लेके चलता है, इसमें चेन होती है। अच्छा ये पंचर भी ज्यादा होता है, और ये पंचर हो जाए तो लगता भी मुश्किल से। मसाइल में ज्यादा पीछे वाला, इसकी लाइफ भी कम होती है, जल्दी खत्म हो जाता है। आगे वाला फिर भी चलता रहता है, तो पीछे वाला जो है आगे वाले को लेके चलता है। तो बस यही है कि अधूरी अधूरी बातें, उल्टी सीधी मिसालें हमारे माशरे में पाई जाती हैं। बहन यूं है, देख लो, ऐसी ऐसी बातें। मेरा दिल चाह रहा है मैं ये बयान करूं, ये बयान करूं, लेकिन वक्त भी है, बिरयानी भी ठंडी ना हो जाए, तो उस तरफ भी हमने देखना है। तो शादी को समझ के कीजिए। शादी जो है, निकाह जो है, याद रखिएगा इस जुमले को मेरे साथ दोहराना है, निकाह जो है ये शीशा है। ये आला हज़रत ने फरमाया है, निकाह क्या है? शीशा है, शीशा।
तलाक पत्थर है, तलाक पत्थर। अब मैं अपने अंदाज में थोड़ा समझा रहा हूँ। अब कोई पत्थर जो है वो शीशे पे मारे, शीशा क्या होगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा। अगर कोई बोले मैं इधर मार रहा था लेकिन लग इधर गया, फिर भी शीशा टूट जाएगा। बोले मैं नींद में था, बोले ना बोले मुझे गुस्सा था यार, मुझे पता ही नहीं था टूट जाता है, मैंने मारा। तो जब तलाक दी जाएगी तो हो ही जाएगी, तो इससे इज्तनाब कर। बस औकात तलाक के लफ्ज नहीं किए जाते, लेकिन ऐसी बातें होती हैं वो जब भी निकाह से बाहर हो जाएगी। तो ये कौन सीखेगा मेरे भाई, कौन सीखेगा? इतने हुर्मत मुशारत के मसाइल हैं, इस किस्म की बातें हैं जो लड़के को सीखना जरूरी है। मेरा बस चले ना तो मैं बोलूँ भाई पाकिस्तान में कानून बना दो कि आपने ये मसाइल पढ़नी है बेटा, अगर ये पढ़नी है आप एग्जाम दें, टेस्ट होगा आपका, जिस तरह कोरोना का चल रहा है क्योंकि कोरोना लड़का लड़की का टेस्ट करो फिर शादी होगी, बल्कि ये टेस्ट होना चाहिए कि लड़के ने ये मसाइल सीख लिए कि क्या क्या बोलने से तलाक बातें होती है। हमारे लड़के नहीं सीखते, हमारी लड़कियों को भी मालूमात नहीं होती है, ऐसे ऐसे झूठे के देते हैं, ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। फिर जब बाद में पता चलती है तो मैं कह चुका हूँ क्योंकि मेरी तो तलाक तो बहुत पहले हो चुकी थी। तो ये जुमले आप बोलने से पहले समझ लेना क्या बोलना है। हमें ये पता होता है नमाज में बोलने से नमाज टूट जाती है, ठीक है। अभी मैं निकाह पढ़ाने आया हूँ, ठीक है, निकाह पढ़ाने आया हूँ, मैंने निकाह के दौरान कोई सी गलती कर दी, कौन पकड़ेगा? बोले आप बोले सही होगा, सही पढ़ा रहे हैं। इमाम साहब ने गलती कर दी, बोले इमाम साहब गलत पढ़ा रहे हैं नमाज, आप इस तरह नमाज। लेकिन ये चीजें नहीं पता। एक चोट करने के लिए बात करो, जनरल बात करो, तो एक अच्छा माहौल बनाइए, सोच समझ के शादी कीजिए, समझाइए। लड़की की भी ट्रेनिंग हो, लड़के की भी ट्रेनिंग। कुछ ऐसे बयान सुने दावत इस्लामी की मदद चलते, इस किस्म की बातें होती हैं कि घर को अच्छा कैसा बनाया जाए, शोहर को कैसा होना चाहिए, बीवी को कैसा होना। कभी कोई मौलाना बोल रहा हो ना, अभी शायद कोई ऐसा माहौल बना हुआ हो कि मियाँ बीवी सामने बैठे हुए हो, तो अगर मौलाना कोई बात कर देना कि शोहर को देना कहना मानना चाहिए, तो शोहर बोलता है सुन लो देखो क्या बोलना है। अगर फिर वो लड़की बोलती है अल्लाह करे मौलाना कोई बीवी के मुतालिक कोई बात बोले, बोलता है शोहर को भी चाहिए बीवी खाला, बोले देखो सुन लो तुम भी सुन लो। दोनों एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, समझना नहीं। मैं सुन लूं तो सुन लो, सुन तो रहा था, लेकिन जैसे आपने सुन लो तो सारी तवज्जो उधर आती है, कभी इसकी तरफ भी कोई बात है, कभी आपको समझाते हैं खवातीन को, कभी मर्दों को समझाते हैं। तो समझाइए, समझाना फायदा देता है, वरना ये गाड़ी जो है बहुत डिस्टर्ब चलती रहेगी। शोहर के फजाइल कौन बताएगा लड़की को? शोहर के फजाइल कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा हूँ जो खानदानी लोग थे, मैं लड़की को शोहर के बारे में कौन बताएगा कि अब जो है सबसे ज्यादा हक शोहर का है, माँ बाप भी पीछे रह गए। जैसी लड़की ने बोला कबूल है, अब माँ बाप का हक भी पीछे रह गया। जब तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अगर मुझे हुक्म होता अल्लाह के बाद किसी को सज्जा कहना तो उर्दू कहता अपने शोहर को सज्जा कहना। ये है ना, आपने सुनी उनकी बातें। तो ये कौन बताएगा कि बेटा अब हमारा हक नहीं है बहुत भारी जुमले, लेकिन ये हमारे यहाँ बताए नहीं जाते। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, भाई बहनों की जिम्मेदारी है। वो निकाह के बाद भी अपने ही बता रहे होते, बल्कि ये बताते कोई बात हो तो हमें बताना। आप जब ये कह के जब रुखसत करते ना कोई बात हो तो हमें बताना, तो उसके जहन में फाइल बना देते हैं कि बेटा हमें भी एतबार नहीं है जहाँ शादी हुई। तो वो हर बात बताता है, हर बात बताती है। वो बात भी बताने की जो नहीं होती ना वो भी बता रही होती है, हर बात छोटी छोटी। एक मिसाल देकर मैं बयान का इख्तिताम करूंगा। फ्रिज के हैं 2 दरवाजे, बहुत ऊपर की बात कहने लगा। फ्रिज के हैं 2 दरवाजे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर मुझे प्याले के अंदर पानी है, अगर मुझे पानी को ठंडा करना है तो क्या रखूंगा? नीचे 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 रखा है ना, हमारे यहाँ से फ्रिज नीचे रखा है। अगर मुझे पानी को जमाना है तो क्या रखूंगा? ऊपर। अब कोई पानी को रखे तो ऊपर जमाने के लिए शादी तो कर दी बेटा, वहां आपने जमना है। कोई पानी को रखे तो ऊपर, लेकिन थोड़ी देर के बाद खोल के देखता रहे जमी बंद कर दे, फिर जमी इतनी जमेगी इस तरह नहीं जमेगी, लाइट ही चली आएगी। फिर आप बंद भी करके रखेंगे तो जमने वाली नहीं है। तो शुरू में होता है ना बताओ बताओ आ जाओ, शादी के बाद लड़की को ना बुलाए दामाद को बुलाए आ जाओ, अकेला तो आएगा बेटा आपकी दावत, अभी इससे दोस्ती करिए। बेटी तो यही इतनी यार, मैं टिप्स दे रहा हूँ। इसी तरह लड़के वालों के लिए टिप्स है कि ये भी है ना, लड़का जो है वो दामाद ना बने। दामाद तो हो गया लेकिन बेटे भी तो हुए वो साथ साथ। बेटे भी तो दामाद में ना लड़के वाला रंग नजर नहीं आ रहा था, बेटे वाला। भाई अब बेटे भी बने हो यार। आपके लिए एक महरम जो हुई इसकी लड़की जिससे आपने शादी की वो आपके लिए महरम हो गई।
एक और औरत हुई है जो आपके लिए महरम हुई है, वो कौन है? माँ साहब, ये महरम हो गई, इसको वालिदा का रुतबा मिल गया। ठीक है, 3 बाप हैं, जिसने तालीम दी वो भी बाप, जिसने पैदा किया वो भी बाप है, और जिसने बेटी दी वो भी बाप। लेकिन ये कौन बताएगा? 2 अब्बू हो गए ना यार, लेकिन वो इसी अब्बू के पास खड़ा हुआ है, कोई अब्बू क्या खड़ा ही नहीं। अब्बू आप बैठे, एक मेरे पास ना मैंने निकाह पढ़ा था, बोला यार ससुराल ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मैं क्यों? बोला इज्जत कम हो जाती है। तो मैं ये सीधी सीधी ही बात है ना, इज्जत ही चाह रहे हो ना, सीधी सीधी बात है, मेरी इज्जत हो। तुम ये ध्यान लेके बैठे हो यार, मेरी इज्जत हो, बेटा बनो ना। आप अपने घर में रोजाना जा रहे हो, घर में ये ज़हन क्यों नहीं आ रहा कि यार मेरी इज्जत हो? माँ बोले चल निकल यहाँ से, बहन बोले चल उठ यहाँ से, लेकिन जैसी ससुराल बन गया मेरी इज्जत हो, सब इसी चीज में लगे हुए, मेरी इज्जत मेरी इज्जत मेरी इज्जत। भाई इज्जत देने वाली रब ताला की जात है, जिल्लत देने वाली भी रब ताला की जात है। एक अच्छा मॉल बनाइए यार, एक ये झूला रखे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी मैंने आपकी सुन्नत में अर्ज की, अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। लड़की ने किया इजाब और लड़का जाएगा कबूल करने इंशाअल्लाह ताला। अब मैं खुतबा पढ़ रहा हूँ, आपको तवज्जो से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतूबु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन नक़ज़ फलैसा मिन्नी। या अय्युहल मुश्ताक़ूना बिनूरि जमाली बलग़ल उला बिकमाली कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। लड़की ने किया हिजाब, लड़की ने किया हिजाब। जो वकील साहब थे वो क्या हमारे भाई, लड़की के बाद वकील साहब आ गए, आपके 2 गवाह थे, वो क्या एक आप थे ना, और दूसरे कौन थे? एक ही हो गए दूसरे भाई, जमील भाई आ जाए मैदान में। जमील भाई आ गए, ठीक है। आपने ये पढ़ा जाकर, आप दोनों ने सुना, आप मुझे इजाजत दे रहे हैं, ठीक है। जो शादी के गवाह थे लड़के वालों की तरफ से, एक आप है, दूसरे भाई, ठीक है, इजाजत तो आए इसीलिए हुआ। तो माशाल्लाह अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब मिलके पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक, अगर मेरी ज़बान से कभी कलमा कुफ्र निकल गया हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आपकी बारी है, ठीक है मेरे भाई मोहम्मद फरहान वल मोहम्मद शाहिद, मेरी मौकिला फराह बिन्ते मोहम्मद अकबर, 30,000 मेहर गैर मुअज्जल, यानी आपको जिंदगी में जब आसानी हो, सहूलत हो, आप दे सकते हैं। दो शरई गवाह की मौजूदगी में, तमाम लोगों की मौजूदगी में आपके निकाह में दी। मेरे पास आई थी, कबूल है, ये निकाह होगा माशाअल्लाह, मुबारक। लेकिन हम 3 मरतबा दोहरा लेते हैं। मेरे भाई मोहम्मद फरहान वल मोहम्मद शाहिद, मेरी मौकिला फराह बिन्ते मोहम्मद अकबर, 30,000 मेहर गैर मुअज्जल के बस, 2 शरई गवाह की मौजूदगी में, तमाम लोगों की मौजूदगी में आपके निकाह में दी। माशाअल्लाह मौल बनाया मोहम्मद फरहान वल मोहम्मद शाहिद, मेरी मौकिला फराह बिन्ते मोहम्मद अकबर, 30,000 मेहर गैर मुअज्जल के बस, 2 शरई गवाह की मौजूदगी में, तमाम लोगों की मौजूदगी में आपके निकाह में दी। माशाअल्लाह ये निकाह हो गया। याद रखिएगा लड़की ने किया इजाब। हमारे यहाँ कुछ लोग लड़की के पास जाके बोलते हैं कि आपने कबूल किया, कबूल किया, बोले हाँ कबूल है, कबूल है। हमारी ये बात समझ है, लड़की किस बात का कबूल है बोल रही है। आपने देखा जब आप किसी जगह पे कोई चीज देते हैं बनने के लिए, तो फिर वो शराइत देता है, बोलते इस पे दस्तखत कर दे, तो कहता है मैंने कबूल की। पर्ची देने वाला, रसीद देने वाला नहीं बोलता कबूल है, लेने वाला बोलता है कबूल है, ठीक है। इसी तरह लड़की देगी ज्यादा, लड़की कबूल नहीं बोलेगी, लड़का बोलेगा कबूल है, ठीक है। अब जैसे मैं और इसको आसान कर दूं, ये मेरा मोबाइल है, ये मैंने दिया आपको फरहान भाई, लेकिन दे दे कैसा मजे होगा, समझाने के लिए था कि ये जो ले रहा होता है वो बोलता है कबूल है। तो माशाल्लाह हमारे फरहान भाई का निकाह मुनक्किद हुआ, अल्लाह ताला बरकत वाला निकाह फरमाए, आमीन। ये निकाह हो गया। अब दुआओं पर मुश्तमिल अमीन सुन्नत का लिखा हुआ एक सेहरा है, उसके चंद अशआर
चले ये फरमाइश कर रहे हैं कि आप भी सुना दें, उसके चंद अशार सुना देता हूँ। मौला अली, अच्छा खुशी का मौका है, हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस तरफ तवज्जो रखें ना थोड़ा सा। मैं ज़्यादा आपके 5 मिनट लेके फिर मैं आपको उत्तर चाहूँगा, थोड़े से पीछे हो जाए ताकि माहौल बना रहे, हवा भी आ रहा है। ये मुझसे फरमाइश कर रहे हैं कि हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब शादी उस वक्त का माहौल क्या बना, अशार की सूरत में ये मुझसे फरमाइश कर रहे हैं, आप वो सुना दें। मैं सुनाऊँ आपको, मजा आ जाएगा आपको। सुने तो यार उनका शादी कैसे हुई थी, उनका निकाह कैसे हुआ था। तो पहला ही मिसरा मुफ्ती साहब ने लिखा है, गौर से सुनना है। क्या लिखा है, सुने। गोशे दिल से मोमिनो सुन लो जरा, है ये किस्सा फातिमा के अक़द का। 15 साला नबी की लाडली, मतलब फातिमा की उम्र कितनी थी, 15 साला नबी की लाडली और थी 22 साल उम्र अली। अक़द का पैगाम हैदर ने दिया, मुस्तफा ने मरहबन आलन कहा। पीर का दिन 17 माह रजब, दूसरा सीने हिजरत शाह अरब। फिर मदीने में हुआ ऐलान आम, जोहर के वक्त आए सारे खास आम। इस खबर से शोर बर्पा हो गया, कूचा बाजार में गुस्सा मचा। आज है मौला की दुख्तर का निकाह, आज है इस नेक अख्तर का निकाह, आज है माँ की बच्ची का निकाह, आज है इस नेक अख्तर का निकाह। खैर से जब वक्त आया जोहर का, अगर समझ में आया तो सुभान अल्लाह कहना है। खैर से जब वक्त आया जोहर का, मस्जिद नबवी में मजमा हो गया। अब शादी में कौन कौन आए, एक जानिब अबू बकर उमर, एक तरफ उस्मान भी है जलवा, हर तरफ असहाब और अंसार है, दरमियां में अहमद मुख्तार है। सामने नौशाली ये मुर्तदा, हैदर कर्रार शाह लावता। आज कोई आया है उतर, या कि कुदसी आ गए हैं फर्श पर, फरिश्ते भी शामिल थे। जमा जब ये सारा मजमा हो गया, सज्जुल कौनैन ने खुतबा पढ़ा। जब हुए खुतबे से फारिग मुस्तफा, अक़द ज़हरा का अली से कर दिया। महर कितना रखा गया, 400 मिसकाल चांदी महर था, वजन जिसका 250 तोला हुआ। बाद में खुरमे लुटाए ला कलाम, माँ सिवा इसके ना था कोई नाम। उनके हक में फिर दुआए खैर की और हर एक ने मुबारकबाद दी। अब जब रुखसती का वक्त आया, ये खास 4 लाइनें जो है मुफ्ती साहब ने लड़की वालों के लिए लिखी। कभी हम लड़की वाले होते हैं, कभी लड़की वाले होते हैं। जब बेटी को रुखसत करने का वक्त आए तो आपकी आंख में आंसू ना हो, आंख में आंसू, दिल भरे रो रहा हो, दिल भरे रो रहा हो, लेकिन आंख में आंसू ना हो। वो कहते हैं कितना अजीब और गरीब मंजर है कि घर को सजाया है, आज किसी को रुखसत करना है। नए नए कपड़े पहने हैं, किसी को रुखसत करना है। खुशी में कैसे ये गम के साया, खुशी भी है गम भी है। कुछ लड़के कहते हैं हमें ये नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। हम कहते हैं चुप हो जाओ, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये क्या बात है यार। एक दिल का टुकड़ा निकाल के उसने दे दिया। अभी एक माहौल बन जाएगा तो दूल्हा को चाहिए कि जो आने वाली है उसका बहुत ख्याल रखे, बहुत ख्याल रखे, बहुत ख्याल रखे। जब आप बहुत ख्याल रखोगे ना तो माँ बाप को तसल्ली हो जाएगी, वो दरवाजा बंद कर देंगे, जम जाएगा। एक तसल्ली चाहिए होती है यार कि हाँ यार अच्छे आदमी है, आपको थोड़ा करके दिखाना होगा। तो कहते हैं घर से रुखसत जिस घड़ी ज़ारा हुई, वालिदा की याद में रोने लगी। क्यों छोड़कर तू चली रिहाए, लड़की वालों की तरफ से पढ़ रहा हूँ। क्यों छोड़कर तू चली रिहाए, तेरी जुदाई हमें रुलाए। प्यारी प्यारी तेरी वो बातें, लबों पे हरदम नबी की नातें। सदाएं बहना तू गुनगुनाए, तेरी जुदाई हमें रुलाए। अता मदीने का जब हो मुन्ना, तो हो मदीने में मेरी बहना। वहीं पे चलना उसे सिखाए, तेरी जुदाई हमें रुलाए। खुशी में कैसे ये गम के साए, तेरी जुदाई हमें रुलाए। कहते हैं घर से रुखसत जिस घड़ी ज़ारा हुई, वालिदा की याद में रोने लगी। दी तसल्ली अहमद मुख्तार ने और फरमाया शहे अबरार ने। फातिमा हर तरह से बाला हो तुम, मैं क्या उस ससुराल में आला हो तुम। बाप तेरा है इमामुल अंबिया, शोहर औलिया के पेशवा। माँ ज़ुल्हिज्जा में जब रुखसत हुई, तब अली के घर एक दावत हुई, जिसमें थी 10 सेर जो की रोटियां, कुछ पनीर, थोड़े खुरमे बेगमा। इस ज़ियाफत का वलीमा नाम है और ये दावत सुन्नते इस्लाम है। ये था माहौल। तो आइए हम फरहान भाई का सिरा पढ़ देते हैं, का अशार पढ़ देता हूँ। आपने पढ़ना सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जिनके मुंह में पानी नहीं पढ़ना चाहिए, एक माहौल बनाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दूल्हा कौन बना है? एक की आवाज आई, ये कौन है?
लड़के वालों के तरफ लड़के वाले लड़के भांजा मामू फुप्पा खालू को बहुत खुशी है भाई, बाकियों को भी होगी लेकिन नजर नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, तो आप कौन दूल्हा बनाए? फरहान। जो बोले फरहान बनाए, अगर वो शादी करना चाहता है तो उसकी जल्दी शादी हो जाए। ठीक है, शुक्र है कहना चाहता है। और जो दूसरी करना चाहता है, ये बात तो सबके सामने नहीं। बताया कान में क्या बोले? बिरयानी ठंडी हो, बिरयानी भी गर्म मिलेगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे भी गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। शुक्र है तेरा खुदा फरहान है दूल्हा बना, शुक्र है तेरा खुदा दूल्हा बना। इनका हाथ उठाया माशाल्लाह। शुक्र है तेरा खुदा दूल्हा बना, शुक्र है तेरा खुदा फरहान है दूल्हा बना। खुशनुमा फूलों का इनके सर पे है सेहरा सजा, खुशनुमा फूलों का इनके सर पे है सेहरा सजा। तू सदा रखना सलामत नाम का जोड़ा या खुदा, तू सदा रखना सलामत नाम का जोड़ा या खुदा। अज़फ़े गौसल वाल पहरे इमाम मोहम्मद रज़ा, शुक्र है तेरा खुदा फरहान दूल्हा बना। खुशनुमा फूलों का इनके सर पे है सेहरा सजा। इस तरह में घरे का घर सब खुदा, इस तरह में घरे का घर सब खुदा। फूल घोड़ा के महल मदीने की सदा, शुक्र है तेरा खुदा फरहान है दूल्हा बना। वापस बताओ, शुक्र है तेरा खुदा फरहान। आप बोलोगे फरहान है दूल्हा बना, ये खुश हो जाएगा बच्चा। शुक्र है तेरा खुदा फरहान है दूल्हा बना, शुक्र है तेरा खुदा फरहान है दूल्हा बना। फूलों का इनके सर पे है सेहरा सजा, फूलों का इनके सर पे है सेहरा सजा सजा सजा। हुआ है माहौल यूं बन गया कि जो बातें करते हैं ना खानदान वाले, वो टाइम आज मैंने ले लिया थोड़ा सा। ठीक है, आज ये बातें हो गई, अल्लाह और रसूल का जिक्र हुआ, यही टाइम अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बे करीम इस निकाह को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, बरकत वाला निकाह फरमा, आफियत वाला निकाह फरमा। जो दोनों खानदान मिले प्यार और मोहब्बत अता फरमा, नजर बस से जोड़ी हुई इबादत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि ला इलाहा इल्लल्लाह। शाहिद भाई लाओ ना। कहाँ है शाहिद? कहाँ है थैली? कहाँ है? दो इधर। अरे आ रहे मॉल बना के रखे हैं। यही चीज तो समझाइए थी देर से, इसी बार इनको बुला ली। टेंशन नहीं। इस्लामपुर के हम और आप अभी ये आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह भाई, मुबारकबाद पेश करें। मुबारक हो भाई, मुबारक चलो भाई खड़े हो जाओ, मुबारक। मिलने आप नीचे उतरो। बहुत बहुत मुबारक है। खड़ा हो जा, वहीं खड़ा हो जा, तेरी मूवी बना।